तो यूथ की जो रोल था, बेसिकली मेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एसेंस होती है या एक मूवमेंट की एसेंस होती है वो यूथ होती है। पाकिस्तान की इस वक्त 65% पॉपुलेशन यूथ में मुश्तमिल है, और अगर पाकिस्तान इस वक्त हम कहें थोड़ी प्रॉब्लम्स का से दुश्वार है, तो बेसिकली वो यूथ की अपैथी है जिसकी वजह से हम इधर खड़े हुए हैं। और बस जैसे इकबाल कहते हैं, जैसे कोई भी दुनिया का जी शऊर इंसान या इंटेलेक्चुअल या कोई भी रेवोल्यूशनरी यूथ को टारगेट इसीलिए करता है, एक तो उनमें एनर्जी होती है, दूसरा वो फ्यूचर होते हैं। सही। आप आज बनाएंगे तो कल बनेगा, आज नहीं बनेगा तो कल कैसे बनेगा। बस ये एक जहन में सोच थी कि यार हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ना हम कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है कि हम कोई सीट के लिए वो करें। हमने कहा कि हम नॉर्मल यूथ हैं, हम लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि अपनी आवाज ताकत के ऐवानों तक पहुंचा सकें जब भी हम समझें कुछ गलत मुल्क में हुआ है। उसके अलावा हम जब मुल्क में कोई कैटास्ट्रोफी आए या सोशल डेवलपमेंट का कोई काम हो तो वो भी हम साथ साथ कर सकें। तो इस नीयत से शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है, जब शुरू किया था तो एक फेसबुक पर छोटा सा ग्रुप होता था, 70 रुपए जेब में होते थे। अब हम तकरीबन यू कैन से अभी सिर्फ फ्लड रिलीफ में 15 मिलियन से ऊपर की हम 20 डिलीवरीज कर चुके हैं। फ्रॉम 3 अगस्त टू राइट नाउ 15 सितंबर 20 डिलीवरीज हम कर चुके हैं। तो ये बस सफर जारी है, देखें कहाँ तक। अच्छा, मारिया मौजूद है। जी, मैं मारिया की तरफ आऊंगी। मारिया, मुझे बताएं वो कौन सी बात थी या वो कौन सी चीज थी कि आपने कहा नहीं मैंने यूथ के लिए कुछ करना है और मैंने एक मेंबर बनना है यूथ अलायंस के लिए, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द यूथ। ये कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं, एक सिंपल सी बात है, दिस इज माई कंट्री एंड आई हैव टू ओन इट। कोई दूसरा आके नहीं करेगा। और पेट्रियोटिज्म डजंट सपोजिटली मीन कि आपने एक बैज पहन लिया है सीने पे लगा के आप उसको घूम रहे हैं। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपने जो भी आपके आइडियाज हैं जो उनको आप एक्शन पे नहीं लाओगे तब तक वो चीज फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वेरी ट्रू। और दूसरा ये कि यूथ को हम इसलिए कहते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि यूथ इज द फ्यूचर, और अभी अगर ये अपने इनिशिएटिव्स लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आने वाले वक्त को संभाल सकेंगे। तो मेरे लिए तो खैर यही काफी है कि दिस इज माय कंट्री एंड आई हैव टू ओन इट। दैट्स फैंटास्टिक, एंड स्पेशली फॉर द यूथ एंड ऑल द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस शो। आई थिंक उनके लिए एक एंथुसियाज्म है। और नाजरीन, मैं आप लोगों को ये बताना चलूँ, इस वक्त वो तमाम हमारी सराइकी स्पीकिंग यूथ, हमारे वो तमाम नौजवान जो कि सराइकी बोलते हैं, चाहे आप कोई भी जुबान बोलते हो, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नहीं और इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम जा रहा है। मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जहां जहां पाकिस्तानी है। हम लोग नौजवानों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप जब भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहली मुखालफत कहां से आती है? घर से आती है। बड़े कहते हैं कि बेटा हम तो कर नहीं सके, तुम क्या करोगे? इसी बात के ऊपर अली से सवाल करते हैं, अली ये बड़ों का रवैया क्यों होता है? वो नहीं अगर कुछ कर सके तो हो सकता है पॉलिटिकल हालात ऐसे हों, कोई उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर मौजूद हो उनके दौर में, मगर अब दौर बदल चुका है, हम लोग कर सकते हैं, नौजवान कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल आप सही कहते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले ही जो आपको हर्डल आता है आपके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों से आता है, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपना काम करो, यू नो, डू योर वर्क, पैसे कमाओ, गाड़ी हो, घर हो, बच्चे हो, खत्म ना जिंदगी। तो मैंने इनिशियली अपने वालिदैन से ये डिबेट होती थी घर में, खाने के टेबल में हो रही है, ड्राइंग रूम में हो रही है कि क्यों कर रहे हो ना। तो मैं उनको बताता था, देखें कुछ लोग होते हैं रेस्टलेस, बेचैन होते हैं ना, जज्बाती होते हैं, वो चैन से बैठ ही नहीं सकते। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा तो मुझे मलामत होती रहेगी मैंने कुछ किया नहीं। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं चेंज मुल्क में लेके आऊंगा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो एटलीस्ट मैंने ट्राई की होगी अपनी। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मेरी बीबी मलिक रियाज मुल्तान से बोल रहा हूँ। वाह वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए हर वक्त दुआएं करते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये पाकिस्तान के मेहमान यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, क्या कहना चाहेंगे इनसे? मैं आज जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो किसी की दिल की आवाज होती है तो रोई चैनल उसे उजागर करता है, या ऐसे लोग जो बुलाते हैं किसी की दिल की नुमाइंदगी करते हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारा पाकिस्तान बना तो वो भी एक आवाज उठी। और एक होता है, मेरी एक मिसाल होती है कि 2 11 होते हैं। बहुत खूब। जब हम सब मिलके कोई काम करते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबियां तो दूर नहीं होती, बंदा कामयाबियां पा लेता है। बिल्कुल। और असल में मुसलमान वो जो दिल दर्द रखता हो, जो आखिरत को याद रखता हो कि हमने मरना है, हमने क्या ले जाना है। बहुत खूब। हम मरते वक्त हमारा बावजू हो, हमारे कलमा लापर हो, और फिर हम मुसलमान है कि हमारी आखिरत इस तरीके से संवरती है।
अगर हम मुल्क कौम के लिए, मुसलमानों के लिए और किसी का एहसास करते हैं तो ये मुसलमान हम कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भाई कि आपने आज इतनी खूबसूरत सोच हमारे तक पहुंचाई। मुसलमान होना सिर्फ नाम नहीं, हमारे फराइज जो हैं उनको हम समझें कि हमने क्या करना है। तो मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन या भाई ये इतनी से इनके मालिक हैं और हम भी मुल्तान में, आपको मैं बताता जाऊँ कि हम नुमाइंदगी करते हैं सराइकी चैनल की, और मैंने सराइकी जो है वीवर क्लब, रोही वीवर क्लब हमने बनाया हुआ है माशाल्लाह। हम ब्लड बैंक भी अरेंज करते हैं, ब्लड अरेंज करता हूँ मैं, रेडियो का भी चेयरमैन हूँ। और हमारा फलाई काम होता है शादियाँ कराना यतीम बच्चियों की। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि हम मुसलमान जब मरे तो हमें कोई याद करने वाला हो कि किसी हवाले से। बहुत खूब जनाब रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खूबसूरत बात की कि वो इन सब कामों में इन्वॉल्व हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप अपने आप को इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फारिग बैठने से कुछ नहीं, घर में बैठ के कुड़ने से कुछ नहीं होगा, घर में बैठ के ये सोचने से कि जनाब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बाहर निकलें, बाहर निकल के मुजाहिरों में मत जाएं, तोड़फोड़ में मत जाएं, अपने मुल्क का नुकसान मत करें, सरकारी इमलाक को नुकसान मत पहुंचाएं, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की कीप योर सिटी क्लीन। और इसी बात पे हम जाएंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ, तो आपको बाद में मिलते हैं।